कायस्थ समाज इंदौर के बैनर तले शुभ घड़ी परिणय विशेषांक का लोकार्पण, अलंकरण समारोह और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक संध्या से हुई, जिसमें कायस्थ समाज के अनेक प्रतिभाशाली नन्हे गायक और बड़े कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर पुष्पमित्र भार्गव, प्रशासनिक अफसर रहे डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीना सक्सेना और डीजियाना न्यूज के संपादक डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव कार्यक्रम में मौजूद रहे। इंदौर के जाल सभागृह में कायस्थ समाज इंदौर के बैनर तले शुभ घड़ी परिणय विशेषांक का लोकार्पण, अलंकरण समारोह और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मुख्य अतिथि महापौर पुष्पमित्र भार्गव, प्रशासनिक अफसर रहे डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीना सक्सेना, डीजियाना न्यूज के संपादक डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और विजय सक्सेना का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। इसके पश्चात मंच पर मौजूद अतिथियों ने शुभ घड़ी परिणय विशेषांक का लोकार्पण किया। साथ ही पत्रिका के संपादक प्रदीप भटनागर और उनकी टीम का सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीजियाना न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव ने पहले महापौर पुष्पमित्र भार्गव की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और फिर कायस्थ समाज के अभिभाषक रविशंकर प्रसाद द्वारा भगवान श्री राम का मुकदमा लड़ने और जीतने की बात की। साथ ही सम्मानित हुए कायस्थ समाज के समाज सेवियों को बधाई दी। हालांकि इस दौरान डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव ने समाज में काम करने वालों की निंदा करने वालों के खूब कान खींचे। योग्यता निर्धारित नहीं कर सकता, लेकिन अगर सरदार पटेल आज स्वर्ग में होंगे और इंदौर को देख रहे होंगे तो उनका ये रंज, उनका ये गम दूर हो गया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही पढ़ा लिखा ज़हीन महापौर है पुष्पमित्र भार्गव। वो डिप्टी एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, लॉ के जानकार हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे हैं। और रजनीश भाई अगर वो महापौर नहीं बनते तो वो निश्चित रूप से हाईकोर्ट के जज बनते। लेकिन ये हमारा सौभाग्य कि हमें उन जैसा एक महापौर मिला और हमें इस बात का गर्व है। महापौर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान राम की वकालत भी हमने की। रविशंकर प्रसाद रामलला के वकील थे, तो हम वो सौभाग्यशाली कौम है जो भगवान राम का मुकदमा लड़ते हैं। एक बड़ा गाना चला कि हम वो हैं जो राम को लाए हैं, लेकिन हम वो हैं जिन्होंने राम का मुकदमा लड़ा। हम वो हैं जिन्होंने राम को जिताया। ये अलग बात है कि राम की कृपा से ही ये सब संभव होता है। जिस पर राम की कृपा होती है उसका सब कार्य सफल होता है।
ये कार्यक्रम शुभ घड़ी का और शुभ घड़ी के साथ साथ समाज सेवियों का सम्मान। आज तो अनेक समाज सेवी लोग बने हुए फिर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक समाज सेवी हैं उनका सम्मान हो, क्योंकि हर कोई अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखवा लेता है सोशल वर्कर। ये बड़ा आसान है। दो चीजें बहुत आसान हो गई हैं, या तो आप अपने विजिटिंग कार्ड पे पत्रकार लिखवा लो, कोई नहीं पूछता कहां के पत्रकार हो, किस चैनल के पत्रकार हो, किस अखबार के हो, कहां लिखते हो, क्या नहीं लिखते हो, जिसके पास फोन है वो पत्रकार, या समाज सेवी लिखवा लो। लेकिन वास्तव में समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, कायस्थ समाज आज उनका सम्मान करने जा रहा है। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। ये पत्रिका बहुत मेहनत से निकली है। मुझे पता है अखबार निकालना, पत्रिका निकालना कितना कठिन काम है। 5-5 बार प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है, रात बेरात प्रिंटिंग प्रेस जाना पड़ता है, एक फोटो का मिलान करना पड़ता है, आग्रह करना पड़ता है लोगों से कि वो अपना लेख भेजें, आग्रह करना पड़ता है लोगों से कि वो अपना बायोडाटा भेजें। लेकिन ये तपस्या अगर किसी को नहीं दिखाई देती है तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा चित्रगुप्त जी से कि उसे सद्बुद्धि दे और ज्योति दे, ताकि वो देख सके कि समाज में जो लोग काम कर रहे हैं वो कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने डिजियाना न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव को अपने भाई और गुरु निरूपित किया और अभिभाषक पीयूष माथुर का नाम लेते हुए कहा कि मेरी गुरु परंपरा कायस्थ समाज की है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कायस्थ समाज की उस मांग पर सहमति दी जिसमें उन्होंने 27 नक्षत्रों से भरे बगीचे की मांग की थी। मैं महापौर नहीं बनता तो हाईकोर्ट जज जरूर बन जाता। मैं हाईकोर्ट जज बनता नहीं बनता वो एक अलग बात थी, लेकिन मैं अच्छा वकील अगर बन पाया तो वो पीयूष माथुर जी के कारण बन पाया। पीयूष माथुर जी के गुरु आनंद मोहन माथुर जी तो मेरी गुरु परंपरा कायस्थ समाज की। मैं अपनी तरफ से आपको 2-3 स्थान अभी दे देता हूँ, इसके अलावा जो आप पसंद कर लेंगे वो आपका, क्योंकि अच्छे काम में डिमांड नहीं होती है, कमांड होती है। तो जो आप कमांड करेंगे, हमारे स्कीम नंबर 78 में निरंजनपुर के आसपास आईडीए के बड़े गार्डन हैं जो नगर निगम के पास हैं, तो ये आपका जो प्लान है, योजना है, वहाँ अच्छे से हो पाएगी। दूसरा, हमारे पश्चिम क्षेत्र इंदौर में अभी एक नया ब्रिज बन रहा है रेती मंडी पे, वहाँ से लेकर चंदन नगर तक का ग्रीन बेल्ट है, उसको भी आप नक्षत्र के रूप में डेवलप कर सकते हैं। या और कोई स्थान आपके ध्यान में आए जो खाली है तो हम उसको कर देंगे। ये तो हमारे प्रिय विषयों में से एक है। और आज का कार्यक्रम शुभ घड़ी का है, तो जितने लोगों का पत्रिका में नाम आया है उन सबकी जल्दी से शुभ घड़ी आए। और मैं इस पत्रिका का महत्व इसलिए आपको बहुत निकट से बता सकता हूँ कि मेरी शुभ घड़ी भी पत्रिका से ही आई थी। ये एक बहुत अच्छा प्रयास रहता है समाज को जोड़ने के लिए, और भगवान रिश्ते बनाता ज़रूर है, लेकिन उनको मिलाने का काम ऐसी सब पत्रिकाएं करती हैं। आप सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिनका यहाँ सम्मान हुआ उनको भी बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम की सफलता की खुशी कायस्थ समाज के प्रदेश अध्यक्ष रत्नेश श्रीवास्तव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीणा सक्सेना की मुख मुद्रा पर खूब दिखाई दी। नमस्ते, मेरा नाम रत्नेश श्रीवास्तव है और आज शुभ घड़ी के नए अंक का विमोचन महापौर जी और डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव के माध्यम से हुआ। जाल सावगरा में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस नई पुस्तिका में 1000 अधिक बायोडाटा प्रकाशित हमने किए हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होती है जब हमारे पास फ़ोन आते हैं पेरेंट्स के कि हमारे बच्चों का विवाह आपके माध्यम से तय हुआ, और लगभग अनेकों बच्चों के विवाह से तय हो चुके हैं। 1500 के बाद तो लगभग हमने गिनती करना छोड़ दिया। हर वर्ष हर माह हमारे पास फ़ोन आते हैं कि हमारे बच्चों का इसके माध्यम से विवाह तय हुआ। और आज एक उपलब्धि और रही है, कायस्थ समाज ने महापौर जी से मांग करी थी कि समाज अपने स्वयं के रिसोर्सेज से एक नक्षत्र गार्डन इंदौर बनाना चाहता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इंदौर में अभी तक कोई भी नक्षत्र गार्डन नहीं है।
और उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और यहीं पे उन्होंने घोषणा करी कि जो भी आप गार्डन बोलेंगे, उन्होंने कुछ गार्डन सुझाव भी दिए हैं, जो भी गार्डन बोलेंगे उसमें हमें उन्होंने स्वीकृति दी है कि वो आप समाज को वो समर्पित करेंगे और समाज उसके ऊपर नक्शा गार्डन का निर्माण करेगा। तो ये बड़ी उपलब्धि हमें आज मिली है इस बारे में। आज हमारा ये नवा परिचय पुस्तक विमोचन हुआ है और शुभ घड़ी पत्रिका जो है वो कायस्थ वैवाहिक युवक युवतियों के लिए हम प्रकाशित करते हैं, क्योंकि आजकल वैसे ही लोगों के अपने पर्सनल व्यक्तिगत संबंध समाप्त प्राय होते जा रहे हैं और लोग सोशल भी कम रह गए हैं, तो उनके लिए ये पत्रिका बहुत उपयोगी है। इसमें 1000 बायोडाटा प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें लड़के लड़कियों दोनों के हैं और अच्छे पोस्ट पर कार्यरत बच्चों के भी हैं, जो विदेशों में कार्यरत हैं उनके भी हैं, और गरीब तबके के बच्चों के भी हमने इसमें बायोडाटा प्रकाशित किए इस पर। और आज का कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल रहा और इसमें महापौर जी ने शुभ घड़ी की काफ़ी प्रशंसा की। डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव ने शुभ घड़ी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी। तो आज का कार्यक्रम, आज हम बच्चों के लिए एक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ बच्चे जिनको समाज द्वारा अवसर प्रदान कर रहे हैं, मंच पर उनको आमंत्रित करके उनकी प्रतिभा का निखारने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर मोनो एक्टिंग में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित कलाकार अरुण सक्सेना ने अपने अभिनय भरी प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। तो प्रतिभाशाली नन्हे गायक कलाकारों की गायकी से सभागार में मौजूद समाजजन प्रसन्न हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़ इंदौर।